नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त बिकू गुप्ता। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्त, जैसा कि बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विथ लाइव हम लोग जानने वाले हैं कि एक विद्यार्थी का शेड्यूल क्या रहेगा। दोस्तों, उसको किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं अपने 30 दिनों को, क्योंकि 30 ही दिन बच चुके हैं एग्जाम में, क्योंकि फरवरी से एग्जाम होता है इधर बिहार बोर्ड की तरफ। अगर आपके बोर्ड में जिस दिन से होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त, क्योंकि हमें जानने की बहुत इच्छा रहती है। दोस्त, आपका जो भी मतलब एक महीना बचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर जितना भी दिन बचा होगा, उसको किस तरह आप डिवाइड करिए ताकि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, या फिर आप जो भी गेस्ट पेपर लिए हैं जसपाल वगैरह, ये सब आप जो भी लिए हैं उसको भी आप याद कर पाएँ। दोस्त, आज हम लोग लाइव जानने वाले हैं कि किस किस तरह उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसका रूटीन क्या होने वाला है। वीडियो में जाने से पहले बता दो दोस्त कि अपने भाई को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अगर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो दोस्त। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो हम लोग आ गए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पर हम लोग जानेंगे कि रूटीन कैसा रहेगा और 30 दिन का शेड्यूल कैसा बनेगा, ठीक है दोस्त। तो पहले हम लोग रूटीन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि रूटीन इसका शेड्यूल कैसा रहेगा, वो फॉलोअप करने के लिए इसका रूटीन कैसा रहेगा। अभी जो रूटीन रहेगा वो कोई टाइमिंग का रूटीन नहीं रहेगा, बल्कि आवर्स का रूटीन रहेगा कि एक सब्जेक्ट पर कितना टाइम आपको देना है। आपका जो भी हार्ड सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस में है तो साइंस में, मान लीजिए मैथ आपका हार्ड सब्जेक्ट है तो मैथ में आपको 3 घंटे तक स्टडी करनी होगी। उसी तरह अगर आप आर्ट्स में है तो आर्ट्स में भी मान लीजिए आपका हिस्ट्री हार्ड है तो हिस्ट्री में आपको 3 घंटे तक स्टडी करनी होगी। उसी तरह अगर आप लोग मान लीजिए कि कॉमर्स में, तो कॉमर्स आपका जो भी विषय हार्ड लगता है उसमें आपको 3 घंटे तक स्टडी करनी होगी। सो योर्स हार्ड सब्जेक्ट, आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है दोस्त, उसमें आपको 3 घंटे स्टडी करनी होगी, ठीक है, 3 घंटे स्टडी। और बाकी के जो 4 विषय हो गए, बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, उन सब को 2-2 घंटे के अंतराल में 4 विषयों को आपको 8 घंटे तक स्टडी करनी होगी दोस्त, ठीक है। तो 8 घंटे की स्टडी और फिर इधर 3 घंटे की, मतलब टोटल आप लोग को हो गया 11 आवर्स की स्टडी। तो 11 आवर्स की स्टडी आप लोग को अभी करनी है तत्काल में, ठीक है दोस्त। और 11 आवर्स की स्टडी करने के बाद प्लस 1 वीक में आप सभी को एक दिन, सिर्फ एक दिन आप सभी को अराइज करना है दोस्त। जी हाँ दोस्त, अराइज करना है मतलब जगना है। आपको सोना उस दिन नहीं है, जगना है। सपने वो नहीं होते हैं दोस्त जो आप बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। ये भूल गए एपीजे अब्दुल कलाम का ये कथन था दोस्त। तो वही बात है, अभी आप लोग सपने देख रहे हैं कि फर्स्ट आना है, और फर्स्ट आने के लिए तो मेहनत करनी होगी दोस्त। तो मेहनत करने के लिए आप ये भी जोड़िए कि आपको एक सप्ताह के एक दिन आपको जगना है, सोना नहीं है, उस दिन जगना है आप सभी को। और एक सप्ताह में कैसे जगकर क्या पढ़ना है ये देखेंगे वीडियो में आगे। सो अभी हम लोग समझ गए, जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है उसमें 3 घंटा देना है, और बाकी के जो हो गया 4 सब्जेक्ट उसमें आपको 2-2 घंटा के अंतराल पर आपको 8 घंटे स्टडी करनी होगी 4 सब्जेक्ट के अंतराल पर, ठीक है। इससे पहले, इसके बाद एक और बात बताते हैं, तो हम अपना एक शेड्यूल बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों का मैथ हार्ड है, मान लीजिए, ठीक है, और इसी तरह मान लीजिए कि आप लोगों का एक मैथ हार्ड है, ठीक है, या मान लीजिए केमिस्ट्री आप लोग का हार्ड है, ठीक है, और मान लीजिए कि आपका हिंदी है जो अच्छा है, या फिर आप लोग का अंग्रेजी है जो अच्छा है, मान लीजिए। तो मैथ हार्ड है तो आप मैथ में एवरेज बनाए होंगे कि मैथ में मैक्सिमम 60 से 65 तक आ सकता है, इसका एक एवरेज बनाएं। और सब विषय में देख रहे हैं कि सब विषय में 80+ है, तो मान लीजिए कि आप हिंदी का एवरेज बनाएं कि आप 80 से लेकर के 85% तक आप नंबर इसमें ला सकते हैं। इसका एवरेज था 7 से 65 और इसका था 80 से 85। सो देखिए, अब इसको मैथ में अगर आप ज़्यादा पढ़िएगा दोस्त तो समय भी नज़दीक आ गए, ज़्यादा इस पर मेहनत भी नहीं कर सकते उसका, क्योंकि अब जो भी समय है रिवीजन का समय है। अभी आप लोग पढ़ने का समय नहीं बचा है कि नया नया टॉपिक को आप पढ़ जाइए, खत्म कर जाइएगा, फिर उसका रिवीजन कब कीजिएगा। और एक और हम वीडियो बनाए हैं कि अपना हार्ड गोल कैसे बनाए, 1 महीना का हार्ड गोल। उसमें देखिए, उसमें आपको पूरा क्लियर किए हैं कि हम कैसे बनाए थे उसमें, और इसमें बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है, हम ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हिंदी में आप 80 से लेकर के 85% तक आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, इसमें आप ला सकते हैं, तो इसमें और जोड़ लीजिए, इसमें और जोड़ लीजिए 10%, मतलब आपको टोटल 90 से लेकर के 95% तक इसमें आपको रिजल्ट लाना है, क्योंकि इसका 10% इसी में ले आना है, तब आपको ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो इसको कहते हैं दिमाग। जैसे में देखिए, मेरा केमिस्ट्री कमजोर था, ठीक है, सो मेरा केमिस्ट्री कमजोर था और मेरा हिंदी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए हम देखें, हमारा पहले का वीडियो जाके देखिए, उसमें हम हिंदी पढ़ाते थे पहले। अगर मेरा केमिस्ट्री वीक है तो क्यों ना इसका जो नंबर कट रहा है उसके बदले हम हिंदी में ही नंबर ले आए। देखिए, दिमाग इसको कहते हैं कि इधर नहीं तो इधर से, इधर नहीं तो उधर से नंबर ले ही आना है। सो यही क्राइटेरिया अपनाएं हम। हाँ, विश्वास कीजिएगा, हमको हिंदी में ही ज़्यादा नंबर आया, केमिस्ट्री में कम आया, लेकिन हिंदी में हम जितना चाह रहे थे, इसका जो 10% था वो हिंदी में ही हमको दिख गया। तो इसको कहते हैं माइंड, इसको कहते हैं दिमाग लगाना कोई चीज़ के लिए, ठीक है। तो यही आप दिमाग लगाइए। और फिर बता रहे, जो आपका हार्ड है उसमें 3 घंटा, और जो आपका नॉर्मल है, जिसको लगता है सिर्फ याद करने वाला सब्जेक्ट है, जिसको हम याद कर सकते हैं, उसको सिर्फ 2-2 घंटा। तो रूटीन का आप यही फॉलोअप कीजिए दोस्त, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 30 दिन को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं।
सो अब हम लोग देखते हैं कि 30 दिन को आप कैसे डिवाइड करिएगा। देखिए 30 दिन है हम लोग के पास, मान लीजिए कि अंतिम में आप लोग के पास 30 दिन है, ठीक है। तो 30 दिन में 10 दिन को हम पहले लेते हैं, ठीक है, 10 दिन को हम पहले लेते हैं और ये 10 दिन को पढ़ना है क्वेश्चन बैंक। क्या चीज़ पढ़ना है दोस्त? क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। ये स्टार्टिंग के 10 दिन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। अब क्वेश्चन बैंक पढ़ना तो ये ध्यान दीजिए कि 10 दिन बचा है, 10 दिन में तो आप लोग ध्यान देंगे तो 2011 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन तो पढ़ कोई सकता है नहीं। तो कैसे पढ़ेंगे यार 10 दिन में हम पूरा का पूरा ये? तो देखिए ऐसे पढ़िए, देखिए 2021 को पहले पढ़िए, फिर 2020 को पढ़िए, 2019 को पढ़िए, 2018 को पढ़िए, 2017 को पढ़िए, ऐसे पढ़िए। और हर एक ईयर के क्वेश्चन पर, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, पता होगा आप लोगों को 5 सब्जेक्ट में होते हैं। 2021 में तो 5 सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ क्वेश्चन, तो 5 सब्जेक्ट में आपको ये 2 दिन में आपको ये 5 सब्जेक्ट को आपको याद कर जाना है। फिर जो 2020 का क्वेश्चन बैंक रहेगा उसमें भी 5 सब्जेक्ट हो गए, तो ये 5 सब्जेक्ट को 2 दिन के अंतराल में खत्म कर पाइएगा। और वो जो रूटीन बताएंगे वही रूटीन में, फिर 2019 में फिर आपको 2 दिन ही देना है, 2 दिन में ही आपको 2019 के पेपर को देना है, 2 दिन। अब फिर देखिए मान लीजिए इसमें फिजिक्स है, तो फिजिक्स को आप पहला दिन दे दिए 2 घंटा, फिर अगला दिन दिए फिर 2 घंटा, मतलब 4 घंटा में तो आप नहीं देख पाइएगा 100 अंक का क्वेश्चन आंसर जी, आराम से देख लीजिएगा। इसी तरह 2021 में मान लीजिए हिंदी को दिए 2 घंटा, तो फिर आप अगला दिन हिंदी को दीजिए 2 घंटा, क्योंकि 2 दिन तो है ना, 2 दिन में आपको 5 सब्जेक्ट को खत्म करना। तो 2021 के 5 सब्जेक्ट में पूछा गया सवालों को 2 दिन में खत्म करना। उसी तरह आप इधर भी करिए, उसी तरह आप इधर भी करिए। 2017 तक तो हम लोग पहुँच गए। अब आप कहेंगे 2016 2015 में बचा जे कुछ ही होगा, तो 2016 2015 2014 ये सब में जो बचा, वो जो हम बोले थे रूटीनवा में कि एक वीक में आप सभी को एक दिन जगना है, बोले थे एक दिन अराइज करना है, बोले थे ये बतिया। तो ये जो एक दिन अराइज करना है, ये एक दिन में आपको 2016 के पेपर को पढ़ जाना, 2015 के पेपर को पढ़ जाना, 2014 के पेपर को पढ़ जाना है और 2013 को पेपर को पढ़ जाना है। कि एक सप्ताह में सिर्फ 4 संडे होते हैं और 4 संडे में आपको एक संडे को ये इस तरह से आप एक संडे की रात को जग करके आप ये सब याद कर सकते हैं, पूरा का पूरा मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं। पागलपंती की हद होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तभी आप ला पाएंगे फर्स्ट डिवीज़न, तभी आप संभव पॉसिबल कर पाएंगे, असंभव को संभव कर पाएंगे। सो इसी तरह हम खत्म कर लिए थे, 2013 तक ही खत्म कर पाए, तो 2011-12 से ज़्यादा नहीं पूछता है, उधर से इधर से ही ज़्यादा प्रयास करता है पूछने का। स्टार्टिंग के 5 ईयर के पेपर से, जैसे 2021 अपना 20, 19, 18, 17 इतना तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, उससे ज़्यादा 2015 तक पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है इधर पट्टी। फिर भी लेकिन पढ़ना तो कर्तव्य हम लोग का है, इट्स माई प्लेजर, ये हम लोग का कर्तव्य है। सो इसी तरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 डेज क्वेश्चन बैंक को आप इसी तरह खत्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम लोग तो 10 दिन अपना घटा लिए हैं, तो 10 दिन हम घटा देते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत है, तो अपना 10 दिन घटा देते हैं। तो हम लोग का बचा अब सिर्फ 20 डेज, सिर्फ 20 दिन बचा है दोस्त, ठीक है, सिर्फ 20 डेज बचा। अब सिर्फ 20 डेज में फिर 10 डेज हम लोग लेते हैं। 10 डेज में आपको पढ़ना है मॉडल पेपर। क्या चीज़ पढ़ना है दोस्त? मॉडल पेपर पढ़ना है। तो मॉडल पेपर में देखिए 5 सेट होते हैं, आप सभी को तो पता होगा 5 सेट होते हैं, 5 सेट होते हैं और प्रत्येक सेट में 5-5 सब्जेक्ट होते हैं और 5-5 सब्जेक्ट में आप सभी को वही जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह पूछा जाता है। तो एक सेट पर आपको एक सेट पर सिर्फ 2 दिन देना है। जैसे में जो तरीका अपना रहे थे क्वेश्चन बैंक में, वही तरीका आप इसमें भी अपनाइए, क्योंकि इसमें भी 5 सेट रहते हैं और 5 सेट आप इसी तरह याद, जैसे में उसमें 2020 में आप दिए थे 2 दिन, उसी तरह आप एक सेट में दीजिए 2 दिन, फिर दीजिए नेक्स्ट दूसरा सेट में फिर दे दीजिए 2 दिन, है ना, फिर तीसरा सेट हो गया, फिर तीसरा सेट में दे दीजिए 2 दिन, ठीक है। इसी तरह आप 2-2 दिन दे करके के आप 10 दिन में 5 सब्जेक्ट को आप क्लियर कर पाइएगा, आराम से कर पाइएगा, 5 सेट को आप क्लियर कर दीजिएगा सिर्फ 10 दिन में। सो ऐसे करके आप सिर्फ जो क्राइटेरिया अपना रहे थे आप क्वेश्चन बैंक में, वही क्राइटेरिया आप मॉडल पेपर में भी अपनाइए। लेकिन इसका जो संडे का दिन है वो क्वेश्चन बैंक पढ़ ही दीजिए। क्वेश्चन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर से भी ज़्यादा, सो क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है और इसमें भी पढ़ना है क्योंकि इससे ज़्यादा आता है, इससे भी सवाल आता है और अपना क्वेश्चन बैंक से भी आता है। क्योंकि हम लोग तो भगवान है नहीं कि हम लोग बता सकते हैं, हम लोग यही बताते हैं कि किससे ज़्यादा सवाल आता है और किससे कम आता है। सो इससे थोड़ा बहुत कम आता है क्वेश्चन बैंक के मुकाबले, लेकिन इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है दोस्त, मॉडल पेपर से ही। तो इसी तरह आप इसको अपना सकते हैं। 5 सेट को आपको 2-2 दिन के अंतराल पर आपको 5 सेट को खत्म कर जाना है सिर्फ 10 दिनों के अंदर में। अब बचा अंतिम के 10 दिन, तो अंतिम के 10 दिन देखिए समझते हैं। अंतिम के 10 दिन बचा, इसको रखेंगे रिवीजन का समय। रिवीजन का समय कैसे रखेंगे? देखिए 3 दिन आपको देना है किस पर? क्वेश्चन बैंक पर। 3 दिन देना है मॉडल पेपर पर और 3 दिन देना है अपने बुक पर, जो आपको किताब है, टीचर्स का जो नोट है वहाँ पर उस पर देना है, ठीक है। और एक दिन आपको आराम से मेहनत करनी है, दिमाग को पूरा रिलैक्स फील कराना है और क्वेश्चन और एग्जाम में जाने के लिए पूरा अपने दिमाग को तैयार करना है, फिट एंड फाइन करना है, ठीक है दोस्त। सो ये सब जो टिप्स बताए हैं दोस्त, ये सब हम फॉलो अप किए हैं, उसके बाद हमको इसका बेनिफिट भी मिला है। ये अपना एक्सपीरियंस है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्त, और ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। और यहाँ पर जो बच्चे हमसे पूछते हैं उन सबको भी हम यही सलाह देते हैं, ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि कम समय रह जाता है दोस्तों। अगर आप लोग भूल जाइए कि आप क्या पढ़ें, पीछे क्या नहीं पढ़े, अगर नहीं भी पढ़ें तो ऐसे पढ़िए और पढ़े भी है तो ऐसे ही पढ़िए,
क्योंकि ऐसे पढ़ेगा तो आपको ये हार्ड गोल के साथ आपको मेहनत करवाएगा और ये मेहनत आपको जरूर रंग लाएगी। सो यही कुछ इन्फॉर्मेशनल जानकारी देनी थी दोस्त। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब करो। ताकि मिलते हैं कल के वीडियो में। और बता दें कि अगर आप लोग को कोई भी एग्जाम या फिर स्टूडेंट के प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए यार, हम आपके लिए हैं, आपका भाई आपके साथ है। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।